जय हिंद। मैथ सीरीज चल रही है। मैथ सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है। आज आगे देखते हैं। जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो लाइक कर दिया करो। साथ में वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ठीक से समझ में आएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके ऐसे देखिएगा, ठीक है। बाकी पैट का एग्ज़ाम नज़दीक है, MTS की परीक्षा चल रही है, तैयारी करते रहिए और बढ़िया परफॉर्मेंस करिए एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे इस क्रय विक्रय में कितने % लाभ या हानि हुई। तो बताओ 4 वस्तुओं की कीमत कितनी है? 5 रुपए। 4 वस्तुओं की कीमत बराबर कितनी है? 5 है। तो बताओ एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 5/4 है ना, ये CP हो गया। अब उसने क्या पूछा आपसे? 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो 6 वस्तुओं की कीमत बराबर ₹8। जोर से बोला करो। इसलिए एक वस्तु की कीमत बराबर 8/6। ये क्या हो गया? SP। तो बताओ ये वैल्यू बड़ी है CP या फिर SP बड़ा है? SP बड़ा है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8। ये 4/3 है और ये 5/4 है। इसको डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा और इसको डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब SP जब बड़ा होता है CP से तो प्रॉफिट होगा, ठीक। अब प्रॉफिट कितने का हो गया? 4/3 में से 5/4 घटा दीजिए, एलसीएम कितना आ गया इसका? 12। 3 चौक 12। बोलो क्या लिखूँ यहाँ फटाफट? यहाँ क्या लिखूँ? 16। आगे बोलिए। 15। 16 में से 15 घटाइए, 1/12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 1/12 रुपए का प्रॉफिट परसेंट में कितना आएगा? 1/12 यानी प्रॉफिट इंटू 100, 100/CP। 5/4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 20 आ जाएगा। और ये 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20/3, तो 3 6 जा 18, 2/3% का क्या हो गया? बोलो लाभ। कॉपी करने सवाल समझ में आ गया? कितने का लाभ हो गया? 6 सही 2/3% का लाभ हो गया। कॉपी करो जल्दी भैया, टाइम से आओ। कहाँ थे तुम? कैसे छुट्टी कर रहे हो? चलो जल्दी कॉपी निकालो, लिखो सवाल ये। समझ में आ गया सबकी? कुछ भी नहीं था सवाल में। 4 रुपए मैंने बेस से कराया सवाल। 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी गई, तो एक वस्तु कितने रुपए की है? 5/4 की। 6 वस्तुओं की कीमत कितनी है? ₹8। तो एक वस्तु की कीमत कितनी? 8/6 मतलब 4/3। यहाँ से हमने देखा SP की वैल्यू बड़ी आई है तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितना % हुआ? तो प्रॉफिट इंटू 100/CP। इसको सॉल्व करके आ गया 6 सही 2/3%। हटा दूँ इसे? चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए। महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है ना। तो बताओ एक अंडे की कीमत कितनी है? एक अंडे की कीमत बराबर कितनी है? 12 रुपए। 10 अंडों की 10 रुपए में 12 अंडे। तो 12 अंडों की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तुम्हारी आवाज़ आनी चाहिए मुझे तेज, ये मैं ध्यान रखना, नोट रखता हूँ। बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखूं? सारा सब कुछ यहीं लिखा है इधर। सर 12/10। एक अंडे की कीमत 12/10 क्यों लिखूंगा? सर 10/12। फिर अभी यही चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तुम्हारा। 10/12 समझ में आ गई? अरे भाई 12 अंडों की कीमत क्या थी? 10 लिखोगी बाद में, लिखो मत।
12 अंडों की कीमत कितनी? 10 रुपए। एक अंडे की कीमत कितनी? 10/12। ये वैल्यू इसके नीचे जाती है हमेशा, इधर जो लिखी होती है। तो CPA हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कहा? 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है ना? तो 20 रुपए में, तो 16 अंडे कितने के बेचता है? 16 अंडे बेचता है, रुपए कितने में? 20 में। तो इसलिए एक अंडा कितने में बेचेगा? जल्दी बताओ। फिर 16/12, 20/16। तो ये क्या हो गया? SP। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20/16 को काटेंगे तो तुम बताओ भाई कितना बार? कितना आ गया? 5/4। अब ये 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ये बताओ 5/6 बड़ा है या 5/4 बड़ा है? कैसे बड़ा है 5/6? 5 को 6 से भाग करके बताओ कितना आएगा? कुछ बिना सोचे समझे बोल दिया। 5/6 कैसे बड़ा है? 4/5 बड़ा नहीं है। इस जब 5 को 4 से भाग करोगी तो 1.25 आएगा, और इसको भाग करोगी तो 0.8 से शुरू होगा। तो फिर 0.8 से शुरू हो रही ये वाली वैल्यू, और ये 1.2 से, ये कंप्लीट फिगर से शुरू हो रही है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं होगी? यूँ नहीं हिलाना, यस और नो बोलना और सवाल बोलना, चाहे यहाँ या घर पे। SP कितना है? और सारे सवाल जब करा करो घर पे भी तो बोल बोल के करा करो। तो मैं कई दिन से मैं बराबर बता रहा हूँ ये बात। इतना दिमाग कोई नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें तुम्हें। ये इंडिविजुअल चीज़ें बताई जा रही हैं। SP बड़ा है CP से, तो बताओ प्रॉफिट होगा लॉस? प्रॉफिट 5/4 में से कितना घटा दें? LCM बताओ 4/6 का। क्यों? 12 नहीं है, 4/6 का LCM। तो 4×3=12। यहाँ कितना लिखूं? इतनी देर लगेगी? यहाँ क्या लिखूं? 12 को 4 से भाग करूंगा 3 आएगा, और 3 पंजे 15 नहीं आएगा? कुछ भी लिखोगे नहीं कॉपी पे। यहाँ 12 को 6 से भाग करूंगा कितना आएगा? 2। कितना लिख दूं? 10। 15 में से 10 घटा दो, 5/12। बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया? 5/12 का। अब प्रॉफिट परसेंट और निकालना बस, इंटू 100/CP कितना है? ये रहा 5, और 6 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। 5 से 5 क्या गया? कट। और ये कितना आ गया? 6 दूनी 12, 2 से कितना आ गया? 50। तो बताओ कितने % का प्रॉफिट? कॉपी करो, लास्ट में कॉपी करेंगे सारे लोग, जब मैं समझाऊंगा तो समझेंगे चीज़ों को। जी यस। अब समझ में आ गया आप लोगों की? एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, सीखते रहिए। रटना कुछ नहीं, फार्मूला कोई नहीं तैयार करना, ट्रिक कुछ नहीं तैयार करनी, जल्दी से बस स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ी जाएगी जब आप चीज़ों को बार बार एक्यूरेसी आएगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगला सवाल देखिए 3 नंबर। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे, तो बताओ क्या होगा फॉर्मेट? सबसे पहले हाँ, तो क्या लिखूं फॉर्मेट आप बताइए? 20 संतरों का मूल्य है, 20 संतरों का मूल्य है। तुम भूल गई, तुम्हें कुछ कहा था मैंने? 20 संतरों का मूल्य कितना है? 25 रुपए 25। एक संतरे की कीमत कितनी है? 25/20। कैसे काटेंगे इसे? कितना आएगा? 5/4। ठीक है, आगे बोलिए। आगे लिखा है कि 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए, तो 15 संतरों को बेचा। 15 संतरों को बेचा बराबर कितने रुपए में?
तो बताओ एक संतरे को कितने में बेचेगा? 18/15 में। कितना काटूं? 3 से घटाना। ये वैल्यू ग्रेट है कि ये वैल्यू ग्रेट है? यहां से कितना आएगा? 1.25। यहां से कितना आएगा? 5 × 5 1.2 है ना। तो ये कहाँ से बड़ा हो गया? ये तो एक जीरो लगाओगे 1.20 हो जाएगा और ये 1.25 है, तो यहाँ तो ये CP बड़ा हो गया। तो जब CP बड़ा होगा SP से तो बताओ भाई लॉस होगा प्रॉफिट? सर लॉस। लॉस। तो क्या हो गया? लॉस। लॉस कितने का हुआ? इसमें से इसे घटा दो। क्यों भाई? 5 इसमें से ही घटा दो, चलो ऐसे ही फ्रैक्शन में से ही 5/4 में से 6/5 घटा दो। एलसीएम कितना आएगा 4 5 का? फिर लिख रही हूँ कॉपी पे। तुम्हें टाइम देते तो हैं लिखने के लिए हम, दिक्कत किस बात की? 20। बताइए यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ क्या लिखूँ? कितना आ गया? 1/20 का ये लॉस आया। अब लॉस परसेंट निकाल लो, दैट सिंपल। 1/20 × 100 अपॉन CP कितना है? 5 और 4 कहाँ पहुँच गया? पर 20 पंजे 100। तो बताओ कितना आ गया? तोता भी समझ जाएगा, ऐसे सिखा रहा हूँ मैं। 4% का लॉस उतारो। बुक में देख लो आप, बुक में क्या क्या दे रखा, कैसे कैसे सिखा रहे हैं। हर सवाल पे ट्रिक, हर सवाल पे ट्रिक। मैथ्स को रटा दिया पूरी तरह से इन्होंने। ढूंढते रह जाओगे ट्रिक, कौन सी ट्रिक लगेगी। बस सवाल उठाते हैं बुक से हम, सॉल्यूशन हम अपने हिसाब से देते हैं। रब कर दें। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। दिनेश ने 500 कापियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदी। तो बताओ क्या स्टेटमेंट लिखूं? 25 कॉपियों का मूल्य बराबर ₹28। आपको वस्तु पहले लिखना है, रुपए बाद में लिखना है। बस एक बात ध्यान रखो, यहाँ वस्तु पहले रुपए बाद में, कभी सवाल गलत नहीं होगा। कितना? 18। इसलिए एक वस्तु की कीमत कितनी? 18 28। हाँ तो कोई बात नहीं, 28 बटे कितना कर दो इसे? 25। ठीक, एक वस्तु की कीमत आ गई। अब बताओ आगे बेची कितने में? 20 रुपए में 18 के भाव से। तो 18 वस्तु या 18 कापियों को बेचा रुपए कितने में? 20। तो बताओ एक कॉपी को कितने में बेचा? तो इसको सॉल्व कर लें। ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 9। तो 10/9 रुपए में। ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? आप बताइए। 10/9 बड़ा है कि 28/25 बड़ा? 28/25। चूंकि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा? 1 का, और इसमें कितने का आ रहा? 3 का। तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो बड़ी जब ये हो गई CP SP से तो होगा लॉस। अरे भाई ज़्यादा की खरीदी कम की बेच दी तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? 28/25 माइनस 10/9। तो एलसीएम कितना आ गया? 25 नम्मा 225। ठीक है, 28 गुणा 9 कर दें, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया? 25 माइनस 25 ढाई 250। 250 में से ये 52 में से घटाओगे तो 2/225। ये क्या आ गया? लॉस आ गया। लेकिन आपको तो लॉस परसेंट निकालना है ना,
तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? सुन लिया तुमने? फिर यूं कहाँ से तुमने ये आदत डाल ली अपने अंदर? ये भगवान ने जो जीभ दी है ना, ये बोलने के लिए दी है, इसका इस्तेमाल बोलने के लिए करो। और वैसे ही कुछ भी बोलने के लिए नहीं, जहाँ जरूरी है वहाँ बोलने की है। तो ये कितना आ गया? ये लॉस इंटू 100 अपॉन CP कितना है? ठीक। अब वो जमाने गए कि लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए। कितना आ गया ये? 25 नम्मा 225। और ये कितना आ गया? 2 से 14। और ये कितना आ गया? 7। नौकरी करोगे तो भैया सब काम करोगे। 50/963। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आ रही क्या? तो ये डिवाइड उसमें चला जाएगा फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा ये? 0.79 कर देते हैं इसे। कितना कर देते हैं? 63 से डिवाइड करोगे ना 50 को, तो ये आ जाएगा 0.79%। कॉपी कर लो, लिखे करो सबसे बाद में, सॉल्यूशन आप सबसे बाद में, पहले समझिए चीज़ों को। हो गया? आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। चावल का दाम 25% बढ़ गया, उस जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव क्या होगा? तो चावल का पुराना भाव पता है तुम्हें? नहीं पता। तो पहले आप क्या करेंगे? चावल का पुराना भाव, चावल का माना, इसको मान लेंगे, माना चावल का पुराना भाव बराबर रुपए कितना बताओ? x। रुपए कितना? x। ठीक। अब क्या हुआ? 400 रुपये ले गए हम। कितने रुपए ले गए? 400 रुपये में जितना भी वस्तु की कीमत होगी उसको डिवाइड कर देंगे 400 को इससे, तो एक की कीमत आ जाएगी 1 किलो की। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? भाव बढ़ गया, कितना? 25%। तो x का 25% यानी कि 125x बटे कितना? 100। तो 25 पंजे 125, 25। अब भाव कितना हो गया? रुपए। तो अब भी तुम्हारे पास 400 ही हैं। तो अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ सामान पहले से कम मिलेगा या ज़्यादा? तुम बताओ। जब तुम 400 रुपये किसी दुकान पे लेके गई तो चावल मिल रहे थे तुम्हें मान लो 10 किलो। अब चावल का दाम बढ़ गया 25%, तो 400 रुपये में अब तुम्हें पहले से कम चावल मिल देगा दुकान वाला या ज़्यादा देगा? अच्छा, ज़्यादा देगा। चावल रेट बढ़ गया तब भी, तो फिर कम कैसे देगा? ये कितना था, अब कितना हो गया? ये हो गया ना 5x बटे कितना? 4 कहाँ चला गया? ये डिफरेंस कितने का आ गया? कितने चावल कम मिलेंगे अब आपको? 10 किलोग्राम चावल। इसको सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में आ गई है? पहले 400 रुपये में x किलोग्राम चावल का कीमत थी, अब 400 रुपये में 5x। अब इस चावल की कीमत कितनी हो गई? 5x बटे 4 हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो 5x और x, इसका एलसीएम आ गया 5x, ये कितना आ गया? 1600। और इधर कितना आ गया? 4 पंजे 20।
चलो हमें पहले ये वाली वैल्यू लिखनी चाहिए थी, कितनी, ये वाली। चूँकि ऐसा है ना, ये माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो 400 रुपये ले गए थे आप दुकान पे, आप कितना है रुपए, तो 400 ही ले गए, लेकिन अब वो कितनी होगी, 5x बटे, यही हुई थी, कुछ और हुई थी। तो कितना चावल कम मिलने लगा, 10 किलो। अब इनका एलसीएम कितना आ गया, 5x। 5x को x से भाग करा तो कितना आ गया, 5, तो ये हो गया 2000। ये कितना हो गया, बराबर कितना आएगा, 400 बटे बराबर इस 0 से, और 5 अट्ठे, x का मान कितना आ गया, क्या 8 रुपये। चावल का मूल्य कितना था, 8 रुपये पर किलो था, ये शुरुआती बात है ना। अब क्या हो गया, चावल का नया मूल्य पूछा या पुराना वाला, नया। ये तो पुराना वाला मूल्य था चावल का, चावल का पुराना मूल्य x माना था, तो नया मूल्य कितना है, चावल का नया मूल्य तो ये था 5x बटे 4, नया मूल्य 5, x का मान कितना है, 8, यहाँ रख दो, बटे कितना, 4, 4 दूनी 8। तो बताओ चावल का नया मूल्य कितना आ गया, 10 रुपये। सबकी समझ में आ गया। पहले चावल 8 रुपये किलो था, अब चावल है 10 रुपये किलो, उतार लो। बिल्कुल बेसिक से सिखाया है इन्होंने। नया भाव, कीमत इंटू वृद्धि परसेंट या कमी, अधिक या कम मात्रा गुणा 100। हो गया, चलिए हटा देते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। तो 440 रुपए ले गए थे, मैदा का मूल्य आप x मान लिया, x रुपए प्रति किलो। मैदा का मूल्य कितना मान लिया इसको। अब क्या हुआ, 440 रुपए में ही कितना महंगा हो गया मैदा, 10%। तो बताओ x का 110 बटे कितना लिख दोगे, 100, ये कट जाएगा, तो अब कितना हो गया, 11x बटे 10। ये मैदे का नया भाव हुआ। मैदे का पहले भाव कितना था, x रुपए प्रति किलो, रुपए कितने लेके गए, 440। अब जो है मैदा 10% महंगा हो गया, तो अब मैदा कितना कम मिलने लगा, 2 रुपए 2 किलोग्राम। तो 440 रुपए को आप 11x बटे 10 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम आप कम मिलने लगा। इसको हटा दें, चलिए 11x, इनका एलसीएम कितना आ गया, 11x, कितना जाएगा ये, 440 को 11 से भाग करोगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 45, 46, 47, 48, कितना आ गया, 4840, माइनस ये कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, घटा दो, 0 में से 0 काटो 0, 4 में से 0 काटो 4, 8 में से 4 काटो 4, ठीक। 440 बटे कितना आ गया, बराबर 2, 11 चौक और 2 से 20। तो बताओ शुरुआती मूल्य है किसका, मैदे का 20 रुपए किलो था। अब पुराना पूछा कि नया, पुराना, तो बस यही आ गया, कॉपी कर लो। नया पूछता तो क्या करते, आप बताइए, नया पूछता तो क्या करते, नए का बात बताइए क्या आएगा, 2 × 20। कहते दिमाग में भूसा भर रखा है क्या, तुम बताओ। ये वैल्यू नहीं आई थी अभी तुम्हारे पास में, 11x बटे कितनी आई थी, 10। नया मूल्य 11x बटे 10 आया था, तो ये x की वैल्यू यहाँ रखनी तो थी बस, 11 × 10 बटे कितना
वो 11 गुणा 20 बटे 10, तो नया मूल्य कितना हो जाता? 22 रुपये प्रति किलो। चीज़ों को समझो, कोशिश करो। हम तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम रटने की कोशिश कर रही हो। जो काम हो ही नहीं सकता, और ना तुम्हें सफलता मिलेगी। रट के सफलता थोड़ा ही मिलेगी, सीख के मिलेगी। हो गया? साफ वीडियो दिखेगी तो सही लगता है यार, लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है उन्हें, और साफ नहीं दिखाई देगी तो दिक्कत है। कहते हैं लोग, लो भैया साफ वीडियो नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो सामान का शुरुआती मूल्य कितना था? x रुपये प्रति किलो। रुपए कितने ले गए थे आप? सवाल नंबर कौन सा है ये? 7वां सवाल है। तो पैसे कितने ले गए थे? 240। सामान का मूल्य था x रुपये प्रति किलो। उसके बाद क्या हुआ? पैसे अभी भी आपके पास 240 हैं, और सामान क्या हुआ? 20% कम हो गई सामान की कीमत। तो अब सामान की कीमत हो गई 80x बटे 100। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4x बटे 5। ठीक है, तो ये 4x अपॉन 5 यहाँ आ गया। तो सामान ज़्यादा मिलेगा ना? कितना? 6 किलोग्राम। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4x और x का एलसीएम कितना आएगा? 4x। यहाँ कितना लिखूं? यहाँ पे दिख नहीं रहा। 240 ही लिखूंगा यहाँ पे। तुम बताओ। 240 की 4x की नहीं करनी पड़ेगी, केवल 4 की करनी पड़ेगी। 4x तो एलसीएम आ गया x और 4x का 4 से, माइनस 240, ये ऐसे लिख देंगे बस, बराबर कितना आ गया? 6, है ना? ये कितना हो गया? 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 960। ये कितना हो गया? 1200 बटे कितना हो गया? 4x। इतना ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू इधर लिखी जाती और ये वाली वैल्यू इधर लिखी जाती। ठीक है, क्योंकि माइनस में थोड़ा ये आंसर आएगा। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको माइनस को नेगेटिव करता हूँ, नेगलेक्ट मान लेता हूँ। ठीक है, जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं इस चीज़ को समझ लीजिए, अपने हिसाब से आप लोग लिखेंगे। 1200 में से 960 गए तो बोलो कितना आएगा? 200 बटे कितना हो गया? 4x बराबर 6, 4 छंग 24 और 6 धाई 60। बताओ शुरुआती मूल्य कितना था? ₹10। नया पूछा कि पुराना पूछा? नया। नया कौन सा वाला है? तो 4 गुणा 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। नया मूल्य कितना आ गया? 8 रुपये। कॉपी करो। चलिए रब करें। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 8। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में, रुपए कितने बोलो? 500। 500 नहीं होता है, 500 होता है, बदलने का नाम ही नहीं ले रही हो। 500
500 बटे x, उसके बाद में 500 बटे 20% सस्ती हो गई, तो बताओ अब कितनी हो गई 80 x बटे 100 बराबर, तो कितना सामान अधिक मिलेगा 5 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? तुम इधर बैठो, उठ को यहाँ से उठो, उधर बैठ जाओ। तो जरूरी है कि वहीं बैठना? यूं कभी यूं कर रही हो, कभी यूं कर रही हो, वहाँ बैठो। अब दिख रहा? बताओ एलसीएम कितना आएगा 80x और x का? 80x। यहाँ पर कितना लिखा हुआ 500, इस अब यहाँ पर कितना लिखूं? कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे 500 के साथ 80 माइनस ये कितना आएगा 500 और गुणा 2 जीरो और लग गए। बस यहाँ कुछ और लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? बराबर 5। ये कितना आ गया 5 अट्ठे 40, 1 2 3, 1 2 3, 4000, 5 अट्ठे 40, 4000 नहीं 40,000 माइनस के कितना, इसमें भी वही वाली बात है, इसको भी आप निगेटिव नहीं मानेंगे। बराबर कितना है 5। 50,000 में 40,000 गया तो कितना बच गया? गणित के हिसाब से तो वैसे यहाँ पर माइनस आना चाहिए, लेकिन ये वाली वैल्यू आप पहले लिखेंगे क्योंकि चीज़ के भाव क्या हो गए, घट गए। बटे 80x बराबर 5। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 5 दूनी 10 जीरो है ना, और ये 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। x का मान कितना आ गया 25। ये शुरुआती मूल्य पूछा है कि नया मूल्य पूछा है? तो यही आ गया आंसर। तो कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसका कीमत थी। कॉपी करो। एक सवाल और करेंगे बस यहाँ लास्ट। तुम लोगों से भी ये कल प्रॉब्लम मैं करवा के देखूंगा, इसलिए वीडियो को बार बार देखा करो। कभी हाँ सर ऐसे ही करते रहो। तुम लीड लगाओ, मोबाइल सामने रखो, सवाल पढ़ो, सवाल स्क्रीन पे आएगा, सॉल्यूशन देखिए। जो काम कराया जाएगा वो अगले दिन करवा के देखा जाएगा पहले। हो गया? चलो मिटा दो। सवाल नंबर है 8 है 9 है 9। सवाल नंबर 9 देखिए, चीनी का भाव 25% घट गया अब 480 रुपए में, तो क्या लिखोगे 480 बटे x, फिर 480 बटे कितना घट गया 10%, तो 90 25%, तो 75x बटे कितना हो गया 100 को कहाँ लिख दें? यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया 10 किलोग्राम का। बात समझ में आ गई? 75x और x का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ कितना लिख दूँ 48,000 माइनस यहाँ कितना लिख दूँ 480 को 75 से गुणा करूँगा, कितना आएगा बताओ? 480 गुणा 75 36,000 बराबर कितना आ गया 10। 48,000 में से 36,000 काट दो तो कितना आ गया 25 दिया। ये कितनी बार कटेगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 इकन 5, 5 छंग 30, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट। कौन सा मूल्य पूछा था? पुराना मूल्य, तो कितना आ गया 16 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया? उतार लो। ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं वीडियो लाइक कर दिया करें, सारा वीडियो देख के और नोट्स बनाएं साफ साफ से, तभी चीजें होंगी क्लियर।
बार बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए। आप बाहों में ना जाएं कि वैसे ही किसी ने ले लिए शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा दिए, 2-4 ऐसा लगा दिया वैसा लगा दिया। चीज़ों को समझो। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। और अब तो वैसे ही बरसात का सीजन आ रहा है, वैसे ही रोप देंगे एक एक पौधा तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।